नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें तो हथेली का जो यहाँ पर आकार बन रहा है निश्चित तौर पे आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी वाली जो हथेली होती है वही आपकी दिखाई दे रही है, उत्कृष्ट हथेली। ठीक है ना। तो जिज्ञासा जो प्रवृत्ति होती है, ऐसा व्यक्तित्व आपका रहेगा, जिज्ञासु, एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक खोजी प्रवृत्ति वाला जो व्यक्तित्व होता है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आगे चलकर ऐसा क्षण आएगा कि हर क्षण का आनंद लेना, हर क्षण का लुत्फ उठाना, अच्छी तरह से जानेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी बात आती है इसका नेचुरल कलर। आपकी हथेली में जो इसका नेचुरल कलर है, जो आभा है, इसकी जो ऑरा है वो शानदार है। तो निश्चित रूप से अगर आप देख रहे हैं तो आंखों को सुकून मिल रहा है, बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चुभता हुआ या कालापन या बिल्कुल उभड़ वाला ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। एकदम सुंदर, शांत और सुकून देने वाला कलर दिखाई दे रहा है और कुछ लगाया नहीं हथेली में, ये नेचुरल है। अपने आप में ऐसा कलर ये दिखाता है कि व्यक्ति सौभाग्यशाली है और आने वाले समय में व्यक्ति का भाग्य अपने आप में उदयमान की स्थिति में आएगा। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के जो इष्ट हैं वो प्रॉपर तरीके से व्यक्ति की सहायता करने में तत्पर है। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसे लोगों के जीवन में एक चीज़ बहुत अच्छा रहता, बहुत ज़्यादा धन ना भी हो तो भी कहीं ना कहीं ईश्वर ऐसी स्थिति रखता है कि ऐसे व्यक्तियों का कोई काम नहीं रुकता है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बन जाती हैं, काम चल जाता है। ये स्थितियां ऐसे लोगों के जीवन में रहती है अगर कलर इस प्रकार से हो। ठीक है ना, ये नेचुरल है। ठीक है ना। पुत्र की जगह पुत्र होता है, बेटी की जगह बेटी होती है, परिवार की जगह परिवार होता है। भले ही कुछ ग्रहों के कारण जो है चीज़ें कभी कभी अस्त व्यस्त हो जाती, वो अलग मामला है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा एक छोटी सी चीज़, आपकी हथेली में ये आपकी हृदय की लकीर है। ये यहाँ से निकल करके एक शानदार स्थिति में मस्तिष्क की रेखा है और यहीं से चलकर आपके जीवन में ये जीवन की लकीर है। यहाँ से चलकर इस प्रकार से और फिर इस प्रकार से चलती हुई ये आपकी करियर और धन की रेखा है। और ये सब मिल करके यहाँ पे एक अंग्रेजी का जो अक्षर होता है एम की आकृति बन रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिनको हम कहते हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ होता है, पंचकोश, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद हैं और जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शिव, देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं। और इस प्रकृति की जो देवी हैं माँ पार्वती, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। और निश्चित तौर पे जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जितना समर्पण रहेंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वर्तमान में 2 कमियां सबसे बड़ी हैं और दोनों में मैं प्रकाश डाल रहा हूं, दोनों का मैं जो है आपको उपाय दे रहा हूं, बड़े ध्यान से करिएगा अगर जीवन में वास्तव में उस स्थिति में पहुंचना है तो।
सबसे पहले पारिवारिक स्थिति अगर देखें हम, तो यहाँ पे जो ये इंडेक्स की फिंगर है आपकी, इसका झुकाव आप नेचुरल तरीके से देखें तो इस प्रकार से जो है मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर अच्छी खासी धार्मिक भावनाएं हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, ठीक है ना। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, विश्वास रहेगा, चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल हों या अनुकूल हों। दूसरी बात, व्यक्ति के अंदर दया और करुणा की भावना है। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के व्यक्तित्व को कभी भी निष्ठुरता है, क्रूरता है, ये नहीं छू पाएंगे। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की ओर, ये तीसरा पौरवा इसको माना जाता है, ऊपर की ओर अच्छी खासी रेखाएं हैं। ये परोपकार की भावना को दिखाती हैं व्यक्ति के अंदर, कि आपके अंदर कहीं ना कहीं परोपकार की भावनाएं हैं और आगे चलकर यही लकीरें आपको समाज में अच्छा खासा सम्मान दिलाएंगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। लेकिन एक कमी इसमें है, आप देखेंगे तो 1 गांठ, 2 गांठ और 3 गांठ सबकी होती है, चौथी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एक ये भी गांठ बना रही है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है, ये नेगेटिव अवस्था को दिखाती है और इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। ऐसे में कुछ संभावनाओं को ये दिखाती है, शायद एजुकेशन में प्रॉब्लम हो जाए, मानी पढ़ाई लिखाई का जो मामला है उसमें बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं, प्रॉब्लम आती है। कभी कभी ऐसे लोगों की पढ़ाई छूट जाती है या अच्छे पद तक पहुंचने में अड़चन की संभावना को भी ये बताती है, ठीक है ना। ये इन चीज़ों को स्पष्ट तौर पे बताती है, खासकर बृहस्पति से रिलेटेड, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो और कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अच्छे पद तक पहुंचने में अड़चन की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं अगर यहाँ पे ये चीज़ हो, ठीक। यदि राजनीति में रुचि हो और बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी वो सीट, वो श्रेय नहीं मिल पाता है, उसका कारक भी ये लकीर होती है। इसका उपाय करना है, बृहस्पति का उपाय मैं आपको दूंगा, जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा। दूसरा चीज देखिएगा, वर्तमान में आपका जो बृहस्पति का पर्वत है यहाँ पे शनि की तरफ झुका हुआ है। जब भी ये शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके, चाहे आंशिक रूप में दे, चिंताओं को दिखाता है। परिस्थिति कुछ भी हो, परिवार को लेके चिंताओं को दिखाता है। लेकिन इसके साथ अगर ये हृदय रेखा इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाओं से कट रही हो तो ये पारिवारिक समस्या को भी दिखाता है और इसकी जो उम्र होती है वो 2.5 वर्षों तक होती है। अगर किसी भी प्रकार की परिवार को लेके कोई चिंताएं हैं, कोई परेशानियां हैं, तो ये 2.5 वर्षों तक रहेंगी। लेकिन इसका अगर आप उपाय करते जाएं तो ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके बाद चीज़ें बेहतरीन हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें तो इस प्रकार की रेखाएं उभर रही हैं। अभी ये क्लियर नहीं है लेकिन उभर रही हैं और मल्टीपल क्या बना रही हैं, विंडो बना रही है। तो आगे संभावना क्या है, विंडो का मतलब है कि आगे व्यक्ति एक से ज़्यादा व्यापार करने की कोशिश करेगा और उसमें सफल होगा। मानी व्यापार की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से ये बहुत अच्छी हैं। ये ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं क्या बताती हैं, ये 3 रेखाओं का मतलब थोड़ा परिवार को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ी सी जो है ये अड़चन देती है। ऐसा नहीं कुछ और हो, मानी उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये कभी कभी परिस्थितियां खड़ी करता है।
फिर भी प्रोग्रेस की लाइनें हैं, तो प्रोग्रेस तो देगी जीवन में। ये आध्यात्मिक की रेखाएं हैं कि व्यक्ति का ही भौतिक रूप से कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन उसके अंदर जो अध्यात्म का बीज है, वो आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर जो है, वो कहीं ना कहीं उसको जो है एक सही रास्ते पे ले आएगी और शानदार स्थितियों को प्राप्त करवाएगी। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज है, ये अब थोड़ा थोड़ा क्या हो रही है, साधारण अवस्था में आ रही है। ठीक है ना, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देने की कोशिश कर रही है, वर्तमान में सामान्य व्यक्तित्व देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नैसर्गिक गुणों को नहीं छोड़ रही है। हंसमुख स्वभाव जरूर बना रहेगा। देखा जाए तो दयालुता की और दूसरों की मदद करने की भावना भी अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डावाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहने की संभावना है। हाँ, यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी बहुत ज़्यादा उभर जाएगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसका मैं उपाय दूंगा, बहुत ज़रूरी है करना, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे धन के लिए हो, चाहे पद के लिए हो, चाहे समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हो। ठीक है ना, चाहे अपने ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए हो, ये सारी चीज़ों को दिखाता है। और खासकर जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं। दूसरा देखिए, यहाँ से आपके करियर और धन की रेखा शानदार स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे एकाएक हृदय रेखा में मिलके वहीं पे रुक रही है। करियर और धन ऐसी स्थिति हो तो व्यक्ति को एक चीज से बचना है, भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। ऐसा व्यक्ति भावनाओं में आके बड़े निर्णय जब लेते हैं तो स्वयं की जो उसका जो है प्रोग्रेस है, उसकी जो जिसको हम कहते हैं तरक्की है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। अपने पैर पे ऐसा व्यक्ति खुद कुल्हाड़ी मारता है, फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इस चीज़ से बचना है। ऐसे में धन और करियर के मामले में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो अस्थायित्व आना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। वो अस्थायित्व की प्राप्ति नहीं होती है, कार्यों में विलंबता आती है। एक कार्य को करने में जो एक दिन में पूरा होना चाहे वो 10 दिन लगा लेता है, तब भी किंतु परंतु में चलता जाता है। अच्छी पहचान होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कार्य नहीं बन रहा होता है। कई बार चीज़ों को अदला बदली करनी पड़ती है, लेकिन फिर ये ऊपर से ठीक है, मानी आने वाले समय में एक शानदार स्थिति को पैदा कर रहा है। अगर ये यहाँ तक पहुँच जाए और ये यहाँ से चल जाए तो व्यक्ति का भाग्य तीव्र गति से ऊपर की ओर जाता है। खासकर करियर और धन के मामले में संघर्ष तो ना के बराबर होता है, उतार चढ़ाव ना के बराबर होते हैं। व्यक्ति सफलता बहुत जबरदस्त रूप में पाता है। कैसे बढ़ेंगे हथेली की रेखाएं? देखिएगा, हथेली के द्वारा कुछ क्रियाएं करने पर और मस्तिष्क में भी उसका प्रभाव चले, आपके जो 5 तत्व हैं जिनसे शरीर बना है वो सब एक ही साथ एक्टिवेट होने बैठ जाएं, तब हथेली की रेखाएं बदलती हैं। ठीक है ना, और कम से कम 1.5 साल में हल्का प्रभाव इसका पड़ता है। 1.5 साल में हल्का ये अंकुरित होती है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दूंगा, क्रिया जिसको मैं कहता हूँ, ये बहुत सरल है, बहुत कम समय के लिए व्यक्ति कर सकता है, अपना रूटीन बना ले। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है। चाहे आप 5 मिनट करें, 2 मिनट करें, 1 मिनट करें, 10 मिनट करें, आधा घंटा करें, जितना आपके पास समय हो। सॉरी। और रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय, बस आपने यही करना है। और जीवन में चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, इसमें अस्थायित्व आ जाएगा। 2 उपाय दे रहा हूं मैं, एक बृहस्पति का और एक करियर और धन की रेखा का। बस इसमें सारा कुछ आ गया है, सारा कुछ समाहित हो गया है। ये तो रही आपकी चीज़ें। अब एक चीज़ देखिए अपने हाथ में,
यहाँ पे एक शानदार सी उभार कर एक रेखा आ रही है। ये रेखा जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे आपके जीवन में ये अच्छी चीज़ें लाएंगी। इस रेखा का मतलब है कि व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है और आगे भाग्य बहुत तीव्र होने वाला है व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज देखिएगा, ये रेखा जैसे डेवलप होती है, अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं, खास करके रियल एस्टेट में, जमीन से संबंधित चीज़ों में, नाव या बोट से संबंधित चीज़ों का, या लकड़ी का काम, या कागज का उद्योग, ऐसी चीज़ों में निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा फायदा व्यक्ति को देता है। और उसके साथ साथ ये भी डेवलप हो जाए, इसके लिए मैं सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे लकड़ी का काम हो, कागज का उद्योग हो, जमीन से संबंधित काम हो, नाव या बोट से संबंधित काम हो, तो व्यक्ति जबरदस्त उछाल अपने जीवन में पाता है। और फिर इसके गुण क्या आते हैं, दो रेखाएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के भविष्य काल में पुत्र का सुख मिलता है, यश की प्राप्ति होती है, विपुल संपत्ति का लाभ मिलता है। ठीक है ना मनी, आने वाले समय में व्यापार आपके लिए बहुत शानदार है। अब यहां से देखेंगे, एक रेखा इधर आ रही है और यहां पे अभी उदयमान है, एक त्रिकोण बना रहा है, सूर्य पर्वत पर बन रहा है। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है। धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में निश्चित ही आप अपना स्थान बनाएंगे, चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, लेकिन आने वाले समय में आपको अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बड़ी प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। आप कर्म ही ऐसे करेंगे, दिखाई दे रहा है। और जब ये स्पष्ट हो जाता है, यकीन मानिएगा, जो अभी तक मेरी रिसर्च है, जो रीडिंग है, मैंने ऐसे लोग देखे, इनको अपने घर का सुख निश्चित तौर पे होता है, बड़ा सुख प्राप्त करते हैं, और अपने वाहन का सुख निश्चित तौर पे ये लोग प्राप्त करते हैं। साथ में दो रेखाएं हों तो सोने में सुहागा वाला सीन हो जाता है। ये इन स्थितियों को ये दिखाती है। ठीक, साथ में अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखें, यहां से एक रेखा निकल रही है, आगे बढ़ रही है बुद्ध की तरफ। ये है व्यापार की रेखा। ठीक, ये रेखा आपके आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, सफलता को दिखाने वाली रेखा है, बिजनेस इत्यादि में बड़ी तरक्की को दिखाती है। ये बोलने के ढंग के कारण भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाता है। लेकिन एक कमी रहती है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा जो है अनबैलेंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये प्रभाव देती है और चीज़ों में बढ़ोतरी करती है, लेकिन पेट से संबंधित भविष्य में परेशानियां दे सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये भी ये बताती है। बाकी सारी चीज़ें मैंने देख ली। अब ये देखिएगा, ये आपका केतु क्या बता रहा है, स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आपको अपने जीवन काल में अच्छी सफलता मिलेगी, अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से। अगर आप ये सोचेंगे किसी का सहायता मिल जाए, किसी की मेहरबानी से मैं आगे बढ़ जाऊं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अपने बलबूते पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। हालांकि ये चीज़ और ये चीज़ स्पष्ट बता रही है कि जीवन का जो प्रारंभिक दौर था उसमें संघर्ष ज़्यादा था, लेकिन इस संघर्ष से आपने बहुत कुछ सीख लिया है
और अब समय आ गया है कि इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे अपने जीवन काल में, ये दिखाई दे रहा है। लगभग 1 से 1.5 वर्ष तक थोड़ा सा संघर्ष और बाकी है, और थोड़ी सी जो है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हल्की फुल्की चिंताएं भी रहेंगी, लेकिन समय तो आ गया है अच्छी चीज़ों का। तो इन 2 चीज़ों को आपको ठीक करना है, और इन 2 चीज़ों का मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। ठीक, अब थोड़ा सा आपकी हथेली को एक अलग रूप में भी देखें। यहाँ पे इस प्रकार से ये झुक रही है, और इसकी तरफ जीवन में बड़ी सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता दिखाई दे रही है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ सकता है, इसकी संभावना भी दिख रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। इससे बड़ी है, इससे छोटी है। चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है, और इसमें रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कोई नुकसान भी हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जिसे हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में स्पष्ट रूप में दिख रही है। यहाँ पे देखें तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी भी दे रही है। यहाँ तक नेचुरल तरीके से नाखून को बढ़ाएं तो आपके जीवन में इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। एक चीज़ हल्की नेगेटिव है जीवन में रहने वाली है शनि के कारण, क्योंकि सभी उंगलियों का जो झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आंशिक रूप से आपके जीवन पर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ऐसे में आप कई बार दुखी से रहेंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी महसूस जरूर करेंगे। ये नेचुरल है और ये रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, तर्क शक्ति भी बहुत शानदार है। अपने तर्क को आप एक लॉजिकल तरीके से दे सकते हैं, ये स्पष्टीकरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन पार्टनरशिप में कार्य न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये भी आपका अंगूठा बता रहा है। भावुकता और दयालुता बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से रेखा है, एक हल्की सी इस प्रकार से जा रही है। शेयर है, सट्टा है, ऐसी चीज़ों में न जाएं, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। भगवान विष्णु की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर है, नारायण की स्वयं है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये आगे चलकर भावुकता तो देगी, रखेगी, लेकिन महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ाएगी। सोच एकदम पॉजिटिव रखेगी, आगे बढ़ने की रहेगी। इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और कहीं ना कहीं इसके लिए आप जो भी हो सकता है करेंगे भी, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से देखें तो यहाँ पे बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं तो इनकी तरफ भी आपका आकर्षण रहेगा, नॉलेज भी बहुत अच्छी रहेगी, और इसका हो सकता है आपको लाभ भी हो जाए, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। मनी लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, किसी भी क्षेत्र में हो, इस प्रकार की नॉलेज आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है। मस्तिष्क की रेखा देखेंगे, बहुत शानदार है। ये रेखा स्पष्ट बता रही है क्रिएटिव वाला व्यक्तित्व रहेगा आपका, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, और एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। आपको यात्राओं का भी सुखद अनुभव प्राप्त होगा, इसका लाभ आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
चाहे परिवार को लेके हो, चाहे करियर को लेके हो, चाहे आने वाले जीवन को लेके हो, व्यापार या नौकरी, सब चीज़ों में ये आपको जो है एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने की ओर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे इस रेखा के बारे में हमने बता दिया और इसके बारे में बता दिया। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई पीछे की ओर जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कम से कम 42वें या 43वें के बाद चीज़ों को बेहतरीन स्थिति में ला रही है। और अगर यात्राओं का लाभ तो है ही है, साथ में धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं और ईश्वर में प्रगाढ़ विश्वास बना हुआ है। एक रेखा इस प्रकार से है और यहाँ पे इस प्रकार से अगर आप देखें तो डमरू का चिन्ह स्पष्ट रूप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल्पनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और साथ साथ में ये भी दिख रहा है कि आगे चलकर ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, आप ऐसा काम कर सकते हैं कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। ये इस स्थितियों को बता रही है। हो सकता है गौशाला का निर्माण आपके द्वारा हो सकता है धर्मशाला का निर्माण आपके द्वारा हो सकता है किसी मंदिर का निर्माण आपके द्वारा हो या उसमें आप सहयोग करें। ऐसी स्थितियां यहाँ पे भविष्य में दिख रही है। शुक्र का पर्वत बता रहा है घूमने फिरने का शौकिया बहुत ज़्यादा रहेंगे और जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये क्वालिटी आपके अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। अभी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंताएं भी दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी जो पूर्णता आनी चाहिए थी वो आपकी नज़रों से दिख नहीं रही है, वो पूर्णता नहीं आभास हो रही है। लाख कोशिश करने पर सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो सुख का अनुभव होना चाहिए था उस सुख के अनुभव में भी थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। योगा जरूर करें, जो मैं दे रहा हूँ लाभ होगा। ये अच्छे बलिष्ठ स्थिति में है तो क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है वो हावी रह सकता है, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें तो ये कंट्रोल में रहेगा। पराक्रम बहुत अच्छा है और एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसका आपको लाभ होने वाला है। यहाँ पे इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, खराब नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ी सी ये उभर रखा है, कई बार बेवजह की ये चिंताओं को देता है, कई बार सुबह उठने में आलस्य की स्थिति पैदा करता है। सूर्य को थोड़ा सा आपको बलिष्ठ करना है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। छोटा काम भी करेंगे तो नाम कमाने की यहाँ पे अच्छी जो है स्थितियां दिखाई दे रही है। बुद्ध बहुत अच्छा है, जितना ये सुंदर होता है तन की सुंदरता देता है, वाणी की ताकत देता है और योजना बनाकर अगर ऐसा व्यक्ति काम करे तो उसको लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है तो कभी कभी मन हल्के रूप में गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानियां रह सकती हैं या थोड़ा सा भावुकता ज़्यादा आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, माने काम वहाँ कर रहे हैं मन कहीं और है, तो उचाट होना, तनाव में आना, कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा गड़बड़ होना, इन चीज़ों की ओर ये इशारा कर रहा है। देखा जाए तो मुख्य रूप से मैंने सारी चीज़ें अपनी बड़ी विस्तार से देख ली है और जो उपाय हैं मैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।